मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपकी प्रत्येक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में जब हम आते हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु हम एक एक को आप सहायता करें प्रभु। आपका अनुग्रह हम मांगते हैं। आए कि सब बात को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम विज्ञान के सीरीज में हम एक एक पहलुओं को परमेश्वर के वचन का, जो एक अद्भुत परमेश्वर का वचन, अद्भुत एक पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ, और केवल कहने की बात नहीं कि परमेश्वर का वचन है, या सिर्फ कहने की बात नहीं कि सत्य का वचन है, बल्कि इसकी एक एक बातों का हमने एक झलक विज्ञान में देखा। एक एक झलक जो इन क्षेत्रों में जो और वचन का अध्ययन करता है उनको और बातें परमेश्वर खोल कर देता है, उससे सीखने को मिलता है। यहाँ पर आज हम लोग परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणियों की सटीकता को हम देखते हैं कि किस प्रकार पुराने नियम और नए नियम में जो परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो किस प्रकार 100%, 100% किस प्रकार वो पूरी हो रही, जो बताती हैं कि भाई ये जो बाइबल है ये मनुष्य की खुद की सोच के द्वारा लिखी हुई नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा इसको लिखवा रहा था। हम जब पुराने नियम और नए नियम में इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला हम दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 39 और 40 में हम यूनान, ग्रीस और रोम के आरंभ और उनके पतन के बारे में हम देखते हैं कि पहले से ही परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा होगा। दानियल 2 अध्याय उसका 39 और 40, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न का अर्थ बता रहा है, और बहुत से लोग इस भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार सिकंदर सम्राट के आने के बारे में है ना, कि जिसके अंडर में सारी पृथ्वी आ गई, ऑलमोस्ट उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, सारे देश को जीत लिया। ऐसे ही उसके बाद रोम किस प्रकार अपने ताकत के दम पर कैसे प्रभुता करता है। तो हमने दोनों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कैसे वो आएंगे और उनके बाद वो उनका उदय होगा और उनका पतन होगा। ये सब बातें इनके आने से हम काफ़ी समय पहले ही परमेश्वर का वचन हमें बता देता है। यशाया 23वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो सौर, टायर और सिदोन के पतन के बारे में परमेश्वर का वचन पहले से ही भविष्यवाणी करता है। यानी एक समय था, ये शहर थे, है ना, इनका अस्तित्व था, लेकिन इनके बारे में भविष्यवाणी, परमेश्वर का न्याय आता है और इनका नाम और निशान नक्शे से मिट जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इतिहास में हस्तक्षेप करता है, परमेश्वर न्याय करता है। यहाँ पर अगर हम प्राचीन इतिहासकार भी इसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार यशाया 23 में जो भविष्यवाणी की गई है वो कैसे पूरा होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर सम्राट 7 महीने तक घेराबंदी करता है इस शहर का, और नबूकदनेस्सर राजा ने जो काम नहीं कर पाया, पूरी तरह से उसको विनाश जो नहीं कर पाया, 573 ईसा पूर्व को आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन था टायर का, है ना, वो अपनी उस जगह से आधे मील दूर जो टापू है वहाँ पर जाकर बस गया और अपने को सुरक्षित महसूस करने लगा।
क्यों? उधर की जो शहरपना थी, उधर के जो बाउंड्री वॉल थे 150 फुट ऊंचे थे। तो किसी भी तरह से दुश्मन को उसे भेदना एक तरीके से नामुमकिन था कि ये हो नहीं सकता। लेकिन वचन ने कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा होगा, है ना, भविष्यवाणी हो गई, है ना। और वो उसके बारे में हम जकरिया 9वां अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ लेते हैं। जकरिया 9वां अध्याय उसका 4था वचन, देखो परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वो नगर आग का कौर हो जाएगा। पहले से ही परमेश्वर का आत्मा उसके बारे में बताता है अपने दास के द्वारा। ऐसे ही यहेजकेल 26वां अध्याय उसका 12वां वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मन भाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। है ना। यहाँ पर हम जो देखते हैं पूरा बिल्कुल, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं टायर के इसके विनाश के बारे में, तो सिकंदर सम्राट ने जो 332 ईसा पूर्व में जो घेराबंदी कर कर जो हमला किया, ये 7 महीने तक उसने घेराबंदी किया और किस प्रकार उसका विनाश किया। इतिहास बताता है कि उसने पूरी तरीके से टायर को विनाश कर दिया, पूरा उसका विनाश कर दिया। 8000 के लगभग उसके रहने वाले निवासियों को उसने जान से मारा और 30,000 के लगभग वहाँ के रहने वाले निवासियों को उसने गुलामी में भेज दिया, बेच दिया। और वहाँ जब उस टापू में उसने, जैसे वचन में लिखा है ना, उसकी धूल को वो क्या कर देगा, उसकी धूल को वो जल में फेंक देगा। बिल्कुल अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा ही किया, ताकि वो अपना रास्ता चौड़ा कर सके आगे बढ़ने का। 200 फुट ऊंच चौड़ा रास्ता उसने बनाने के लिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उधर के पूरे मलबे को उसने पानी में डाल दिया, बिल्कुल उधर का बिल्कुल वैसे ही किया। तो ये साफ साफ हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन सिकंदर सम्राट के आने के कितने साल पहले इसके बारे में बताता है। सिकंदर आएगा, रोम आएगा और इनका भी एक पतन है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, ना सिर्फ इतना, प्रभु यीशु के विषय में प्रभु यीशु ने जो यरूशलेम के विनाश के विषय में जो भविष्यवाणी किया और यहूदी लोगों का पूरी दुनिया में तितर बितर होने के बारे में जो भविष्यवाणी किया, जो हम लूका 21वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, है ना। वो घटना AD 70 में टाइटस जो रोम का फ्यूचर एम्परर था, उसके द्वारा यरूशलेम का पूरा विनाश किया गया। ना सिर्फ इतना, प्रभु यीशु ने मत्ती 24 का 1 और 2 में बोला था कि परमेश्वर के मंदिर का भी क्या होगा, विनाश किया जाएगा। और बिल्कुल प्रभु यीशु के वचन के कहे हुए ठीक वैसा ही सारी बातें हम देखते हैं पूरी होती हुई नजर आती हैं। कहने का मतलब, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बातें हम ठीक इतिहास में वैसा पूरा हुआ पाते हैं। और ये सब बातें घटना घटने के हजारों साल पहले ही परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा लिखवा देता है। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो भविष्यवाणी करता है, आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 12वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 12वां वचन, वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। यहां पर देखते हैं परमेश्वर इश्माएल के विषय में बोलता है। इश्माएल कौन है? सारी अरब जाति का पूर्वज, अब्राहम का संतान। जितने भी अरब हम आज दुनिया के नक्शे में देखते हैं, ये कौन है? जो इश्माएल से आई हुई पीढ़ी है।
और इश्माइल और इस इसहाक, है ना, इसहाक का वंशज इज़राइल, आप देखते हैं कि आज भी ये भाई भाई आपस में मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट इतने 4000 साल के बाद भी आज भी हर कोई देख रहा है कि किस प्रकार मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो इतना बड़ा एक मुद्दा बना रहता है हर समय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है ऐसा होगा। अरब लोगों के आने से पहले, उनके अस्तित्व से पहले परमेश्वर बोलता है ऐसा होगा। आगे परमेश्वर के वचन में हम यीशु मसीह से संबंधित, मसीहा से संबंधित भविष्यवाणियों को जब देखते हैं, हम दानियल की पुस्तक में, बाइबल में हम भविष्यवाणी देखते हैं कि मंदिर के विनाश से पहले एक मसीहा आएगा, है ना। और वो मसीहा के बारे में पुराने नियम में हम देखते हैं उसका जन्म बेतलहम में होना है। मीका 5वां अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ते हैं। मीका 5वां अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पे लिखा है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहाँ पे हम भविष्यवाणी देखते हैं कि उसका जन्म बेतलहम में होगा। मसीहा के बारे में यशाया 7:14 में हम पढ़ते हैं, वो कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, है ना। और जकरिया 11:12-13 में हम पढ़ते हैं कि वो 30 चांदी के सिक्कों में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको धोखा दिया जाएगा, वो पकड़वाया जाएगा। और भजन संहिता 22 में हम पढ़ते हैं उसको क्रूस के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। यशाया 53:9 में हम पढ़ते हैं कि वो धनवान के कब्र में गाड़ा जाएगा। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ मैंने आपके सामने गिने चुने भविष्यवाणियाँ बताई हैं। ये सारी बातें हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में सारी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए पाते हैं। AD 70 के अंदर ये सारी भविष्यवाणी एक ही व्यक्ति में पूरी होती हैं, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन इज़राइल के जन्म के विषय में बताता है। यशाया 66 का 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं, 700 साल पहले, है ना, 700 साल ईसा पूर्व भविष्यवाणी किया जाता है कि इज़राइल फिर से एक देश बन के उभरेगा, फिर से एक देश बन के। मई 14, 1948 में ये भविष्यवाणी किस प्रकार पूरी होती है, ये दुनिया ने देखा है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इज़राइल वापस एक देश बन के उभरेगा कर। जब वो तितर बितर हुए थे तो सोचा अब इज़राइल समाप्त, लेकिन परमेश्वर ने कहा था नहीं, मैं एक दिन में इज़राइल को वापस एक देश के रूप में खड़ा करूंगा। और वो मई 14, 1948 में वापस, आपको मैं 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने ग्रेट ब्रिटेन को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी दिया था, मैंडेट दिया था पैलेस्टीन के ऊपर आपका अधिकार के रूप में। लेकिन मई 14, 1948 में ब्रिटेन ने उस मैंडेट को हटा लिया और पैलेस्टीन, है ना, वो भविष्यवाणी को पूरा करता है। वापस इजरायली लोग अपने देश की ओर, आज हम देखते हैं सारा एक इज़राइल के रूप में एक नया देश वापस नक्शे में आ जाता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन में रशिया और इज़राइल के लड़ाई के विषय में देखते हैं। आपको मालूम है यहेजकेल 38वें अध्याय में परमेश्वर का वचन इस लड़ाई के विषय में चर्चा करता है कि अंत के दिनों में ये घटनाएं घटेंगी। मैं पढ़ना चाहूँगा यहेजकेल 38वां अध्याय उसका 16 हम जब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। यानी परमेश्वर साफ साफ बता रहा है फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। इसलिए हे गोग, यहाँ पर जब हम देखते हैं हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, अंत के दिनों में, है ना। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं तो भविष्यवाणी जो यहाँ पर कही गई है, रशिया अंत के दिनों में क्या करेगा, ईरान, लिबिया और कम्युनिस्ट इथियोपिया के संग मिलकर इज़राइल पर हमला करेगा।
जो इसके हम 5 से 8 में हम पढ़ते हैं। और ऐसे में 11वीं आयत में इसका 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और तू कहेगा मैं बिन शहरपनाह के गाँव के देश पर चढ़ाई करूँगा, मैं उन लोगों के पास जाऊँगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। यानी जब इज़राइल कहेगा सब शांत शांत, जब सब शांति शांति कह के इज़राइल जब बैठा होगा, तो वचन में हम पढ़ते हैं कि उस समय में रशिया इज़राइल पर हमला करेगा। और 10 से 15 में हम देखते हैं परमेश्वर पूरा रीज़न देता है, रशिया को कारण देता है कि किस प्रकार से, किस दिशा से उस पर हमला करना है, इज़राइल पर हमला करना है। और वो लोकेशन हम देखते हैं आर्मगिद्दोन है। प्रकाशित वाक्य 16:16 में हमें इसे पढ़ने को मिलता है। तो ये सारी बातें जब हम भविष्यवाणी की जब देखते हैं, आज भी हम देखते हैं रशिया पूरे उस तैयारी के साथ बैठा हुआ, और उस भविष्यवाणी को ये अंत के दिनों में जो रशिया करेगा, इज़राइल के ऊपर जो हमला करेगा, वो बात परमेश्वर का वचन पहले से ही बताता है। और हम कितनी बार न्यूज़ में हम देखते हैं कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हो जाती हैं। आपको हाल में ना सिर्फ इतना, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। है ना। उसके साथ साथ दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 1 से लेके 7 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के बारे में बोलता है कि अंत के दिन क्या हाल होगा। आपको मैं अंत के दिनों के विषय में हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, लूका 21, मरकुस 13, मत्ती 24, आप इन सारे अध्यायों का जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। और उन बातों को हम आज, उनमें से कई बातों को आज हम देख पा रहे हैं कि जैसा वचन में लिखा है ठीक वैसा ही आज हो रहा है। ये सब हम क्यों इन सब बातों को देखते हैं? ताकि हम अपने जीवन में गंभीर हों और इस बात के महत्व को समझें कि जब परमेश्वर ने हमें अपना अद्भुत वचन दिया है, हमें कितनी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। आपको मालूम है, वचन में हम आर्मगिद्दोन की घटना के बारे में हम योएल 2 अध्याय उसका 1 से लेके 10 में हम पढ़ते हैं। योएल 2 अध्याय उसका 1 से लेकर
10 तक। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हम आर्मगिदोन की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी लड़ाई है। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्तमान की लड़ाई के बारे में, जो आर्मगिदोन में जो लड़ाई होगी, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा ये टैंकों की बात हो रही है, कि टैंक जा रहे हैं। और टैंक जब जाते हैं तो लिखा है, तो आगे आगे तो आग भस्म करती जा रही है, पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी। टैंक जहां जाता है वो हर चीज को उजाड़ देता है ना, और उससे कुछ ना बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। सवारी के घोड़ों के समान जब बोलते हैं तो 30 से 40 MPH है ना। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, और खूंटी या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सब के मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पाती से अलग ना चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पाती नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते हैं और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहाँ पर कहने का मतलब, जब या आर्मगिदोन की लड़ाई को वर्णन किया गया है, जब टैंकों का हमला जब होता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं। आग आगे आगे जाता है, पीछे सब जला जाता है, अपने आने वाले रास्ते में सब उजाड़ देते हैं। एक घोड़े की स्पीड में यानी 30 से 40 MPH में ये जाते हैं, और इनके ये जब जाते हैं तो खूब आवाज़ आता है ना। ये दीवारों पर चढ़ जाते हैं अपनी लाइन से, ये आगे पीछे नहीं होते। आप तलवार से हमला करेंगे तो भी रुकेंगे नहीं, ये घरों पर चढ़ जाते हैं और भूकंप सा है ना, भूकंप लेकर आते हैं। तो लड़ाई जब टैंकों का हमला होता है, हर कोई जानता है कैसी घटनाएं घटती हैं। ये पूरा एक टैंक के द्वारा किस प्रकार हमला हो रहा है उसका चित्रण हम इस घटना में देखते हैं। ना सिर्फ इतना, परमेश्वर का वचन न्यूक्लियर वॉर के बारे में भी बताता है। एजकेल 39वें अध्याय में जब हम आते हैं, यह एजकेल 39वें अध्याय उसका 12 से लेकर हम 15 में जब पढ़ते हैं तो हमें न्यूक्लियर घटना के बारे में हमें मालूम चलता है। इज़राइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे, और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हों मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर ये काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा, और यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उस गोग की भीड़ की तराई में गाड़ ना दे। यहां पर हम देखते हैं यहेजकेल 39:12 से 15 में
आर्मगिद्दोन की जो लड़ाई होगी उसके बाद का परिणाम 2500 साल पहले, है ना, परमेश्वर का न्याय जो इज़राइल के दुश्मनों के ऊपर होगा, आर्मगिद्दोन की लड़ाई का परिणाम जो होगा वो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वॉर उस समय कोई सपने में नहीं सोच सकता था। लेकिन 39:9 में जब हम पढ़ते हैं, तब इज़राइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, ढाल, फरी, धनुष, तीर, लाठी, बर्छे सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। 7 साल तक, है ना। यहाँ पर हम कहते हैं इतना लड़ाई का हथियार वहाँ पर है, इतने लड़ाई के हथियार वहाँ पर हैं कि इतना टाइम लग रहा है उनको ये सब काम करने के लिए। तो वचन हमें साफ साफ बताता है कि जितने भी इन सबको जलाया जाएगा और खास तौर से 7 महीने तक लोगों को दफनाने में लग जाएंगे। 7 महीने, यानी इतनी मौतें वहाँ पर होंगी। न्यूक्लियर वॉर का जो मेथड है, और यहाँ पे लिखा है कोई हड्डी भी पाई जाए तो उसके ऊपर क्या विशेष चिन्ह लगा दिया, विशेष पहचान कर दी जाए उसकी। और ये साफ साफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की बात हो रही, साफ साफ, है ना। यानी न्यूक्लियर वॉर के बाद जो परिणाम है, जो उसका परिणाम है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसलिए योएल 2:30 में हम पिलर्स ऑफ स्मोक, वो धुएं के खंभों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी घटनाएं हमें आर्मगिद्दोन की लड़ाई होगी, कैसा होगा, उसके लड़ाई का परिणाम क्या होगा, ये लड़ाई छिड़ेगी क्यों, किस प्रकार से रशिया हमला करेगा, ये सारी भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन पहले से ही लिख कर दे रहा है। ऐसा होगा, और बाइबल में जो भविष्यवाणी पहले की गई वो सब कैसे पूरी होती हुई आई हमने देखा। उसके बाद हम दूसरा पत्रस में हम देखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उसका आफ्टर इफेक्ट। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। आपको मैं 67 AD के टाइम में कोई समझ भी नहीं सकता था ये क्या है। पत्रस पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिख रहा। उस समय किसी को इसके बारे में दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन आज हर इसे पढ़कर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जानकर साफ साफ पता लगा सकते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उसका इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है कि जब न्यूक्लियर वेपन का, जब लड़ाई का जो बात का जो परिणाम है, न्यूक्लियर वेपन का इफेक्ट को हम इस आयत में हम देख सकते हैं। तो ये सारी बातों को हम जब देखते हैं, भविष्यवाणियों की सटीकता को, कि जो जो बोला था वो हो गया, और जो अंत के दिनों की बात है वो भी आज हम उन बातों को पूरा होते हुए हम देखते हैं। तो वचन हमें क्या चीज के बारे में बोलता है कि हम कितना, हमें गंभीरता से, कितना हमें नम्रता के साथ, कि प्रभु ने अपना वचन हमें दिया, ये सत्य हमें दिया, और कितनी गंभीरता के साथ, डरते और कांपते हुए हमने अपना उद्धार का काम को पूरा करना है। प्रभु के आने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। नाश होने वालों के लिए हमने आंसू बहाना है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ बातें प्रभु ने हमें जरूर सीखने को दी होंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में आपके वचन को सीखने के लिए आपने एक मौका दिया। कैसे एक एक भविष्यवाणियां कितनी सटीक है जो आपके आने के विषय में बताती है। प्रभु हमें एक एक को फजल दे, हमें एक एक को फजल दे प्रभु। वे अपने अपने विश्वास में मजबूत होकर प्रभु आपको भाने वाला जीवन जीने के लिए हम एक एक को सहायता कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आई कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,